हेलो यूट्यूब फैमिली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और जिस भी स्थिति में होंगे अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज मेरी मॉर्निंग हो गई थी और मैंने मॉर्निंग में उठकर देखा तो पानी बहुत तेज़ बरस रहा था। आज मैंने बिल्कुल भी स्टडी नहीं कर पाई थी, क्योंकि कल के ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैंने देर रात तक पढ़ाई की थी, जिस वजह से मैं सुबह नहीं उठ पाई। और सुबह ये 5 बजे का टाइम है और इतनी ज़ोरदार बारिश हो रही थी कि कुछ कह नहीं सकते, जिसके कारण मैंने आपको बताया है कि मेरे पीछे वाले हिस्से में कच्चा है, जहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो इतनी तेज़ बारिश में जो हम लोगों ने मिट्टी वगैरह लगाई थी वो पूरी बह गई। मतलब हमारी जो मेहनत थी उस पर पानी फिर गया। लेकिन क्या कर सकते हैं, भगवान को जो करना है वो तो होगा ही। बस मैं नहा धोकर अपने पूजा पाठ से फ्री होकर यहाँ खाना बनाने के लिए आ गई थी, क्योंकि हम हाउस वाइफ़ों का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है खाना बनाना, जिसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर हमारा खाना बन जाए तो समझ लो पूरा काम ही कंप्लीट हो जाता है। तो मैं यहाँ करंट अफेयर्स की क्लास ले रही थी। आपको जैसा मेरे थंबनेल में लिखा है कि करंट अफेयर्स को अगर आप डेली रूटीन के काम में लेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आप धीरे-धीरे उसको पढ़ने की आदत भी डाल लेंगी। तो आज के ब्लॉग में मैंने आज करंट अफेयर्स की क्लास ली थी, जिसमें सर ने सबसे पहले जो गायत्री मंत्र में जनगणना पढ़ाते हैं, आज जनगणना पढ़ाई थी। उसके बाद उन्होंने एक मोटिवेशन कोट कहा था, जिसको सुनकर मैं ज़्यादा ही मोटिवेट हो गई, जो आपके साथ शेयर करती हूँ। आज का उनका मोटिवेशन कोट था कि तू गिरकर भी उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना। ठोकरें कब तक रास्ता रोक पाएंगी, अगर कोशिशों में जान है तो किस्मत भी पलट जाएगी। इसका मतलब ये है कि हमें कभी भी ये भरोसा नहीं करना चाहिए कि हमारी किस्मत में होगा तो अवश्य मिलेगा। हमें कभी-कभी मेहनत पर भी कभी-कभी क्या 100% मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। जितनी हम मेहनत करेंगे हमारा रिज़ल्ट उतना ही सक्सेसफुल होगा। मेहनत करने से ही सब कुछ होता है। हाँ, भाग्य भी होता है, लेकिन मेहनत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है। तो मैं बस वही इनका करंट अफेयर्स का क्लास ले रही थी और सर का करंट अफेयर्स का क्लास लेते-लेते इतना मोटिवेट हो जाते हैं कि लगता है कि हाँ, हम भी कुछ कर पाएँगे। इनका वैसे तो आपको डेली अगर आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो आप वीकली करिए, उसके बाद मंथली करिए, तो आपको 100% याद हो जाएगा। मैं तो यही टारगेट बनाकर चलती हूँ। करंट अफेयर्स के लिए मैं अलग से कोई टाइम नहीं करती हूँ, क्योंकि हम हाउसवाइफ़ों के पास इतना टाइम नहीं रहता कि हम हर सब्जेक्ट को अलग-अलग टाइम दे पाएँ, क्योंकि हमें घर के भी इतने सारे काम करने होते हैं, इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते। मैं तो अपना टाइम ऐसे ही मैनेज करती हूँ, क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं तो हमें 1 डेढ़ घंटा तो लग ही जाता है। 1 डेढ़ घंटे लगने में और इनका क्लास भी करने में 1 डेढ़ घंटे लग जाता है। तो अगर इन दोनों घंटों को हम एक में ही कंप्रोमाइज़ करके पढ़ लें तो हमारी करंट अफेयर्स भी हो जाएगी और हमें ये भी नहीं लगेगा कि हमें करंट अफेयर्स अदर से करना है। तो बस मेरा खाना कंप्लीट हो गया था और मैं यहाँ पर अपनी दूसरे स्लॉट की पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी। तो मैं आज यहाँ पर दूसरे स्लॉट में जीके जीएस पढ़ रही हूँ, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है, मैं जीआईसी और बीपीएससी दोनों की तैयारी कर रही हूँ। तो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में जीके जीएस का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसलिए मैं जीके जीएस को भी साथ में लेकर चलती हूँ, क्योंकि अगर इसको साथ में लेकर नहीं चलूँगी तो बाद में ये हमारे लिए बर्डन बन जाएगा। आज मैंने जीके जीएस में पॉलिटी से जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है लोकतंत्र, उसके बारे में पढ़ा था। क्योंकि मेरे पास इसके नोट्स थे तो मैं उसी नोट्स को रिवाइज़ कर रही थी। लोकतंत्र किसे कहते हैं, इसका एक सीधा-सीधा आंसर हो जाएगा, शासन की एक ऐसी व्यवस्था जो सर्व जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी जाती है, इसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। इसी प्रकार मैं अपनी स्टडी करती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, तो मुझे जितना भी टाइम मिलता है मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करती रहती हूँ। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो और अगर आपको हमारी करंट अफेयर की स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।